नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्य पांडे जी और आप सभी जो स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन में लगे हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन कर रहे हैं। जो 20 जीवन मूल्य भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बताया, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और जैसा कि क्रम चला हुआ है, हम इसका पहले पाठ करते हैं। आइए सब मिलकर इन 5 श्लोकों का पाठ करें। पहले अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदतोऽन्यथा। हम लोग कल 8वें श्लोक पर चिंतन कर रहे थे। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च। और अनहंकार में आया कि कर्तृत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें ये बात आई। इन 4 चीज और में दुख रूपी दोषों का दर्शन करना, इसका अर्थ है इनसे देखकर मुमुक्षा की जागृति करना। ये 8वें श्लोक तक की चर्चा हुई, और कल 9वें श्लोक का भी हमने अर्थ पर चिंतन किया था। इसका पाठ करके अर्थ बताया था। एक बार केवल अर्थ बता दें। भगवान ने यहाँ 9वें श्लोक में कहा, असक्ति रणभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। इसमें 3 जीवन मूल्य इस श्लोक में। जैसे ऊपर वाले श्लोक में कितने थे? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम 1, अनहंकार 2, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 3। और इस श्लोक में भी 3 जीवन मूल्य है। क्या क्या बताया? इसका विभाग करते हैं। पहला असक्ति, दूसरा अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु,
और तीसरा है इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम, ये बताया गया। इसका एक बार अर्थ देख लीजिएगा। पहला 13वां जीवन मूल्य है असक्ति। ठीक है, असक्ति का अर्थ क्या है? दो विभाग कर लेना इसका, एक है शक्ति, एक है असक्ति। जहां शक्ति न हो उसे कहते असक्ति। जैसे कोई वस्तु उत्पन्न होने वाली है, वो उत्पन्न होने वाली वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति, उनमें जो प्रियता है, उनमें जो प्यार है, उसका नाम है शक्ति। और ऐसा न होना असक्ति। इसका अर्थ, असक्ति का अर्थ आया। और मैं स्पष्ट कर दूं, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो हमारे दिल में जो प्रियता है, जो प्यार है, उसका नाम है, लेकिन याद रखना उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, उसका नाम है शक्ति। और ऐसी स्थिति न हो उसका नाम है असक्ति। ये 13वां सूत्र, 13वां जीवन मूल्य है। अब 14वां का हमें व्याख्या करेंगे, मैं तो केवल अर्थ बता रहा हूं। अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र स्त्री दार, पत्र स्त्री पति पत्नी, पुत्र दार गृह मतलब घर, आदि शब्द से और भी जोड़ देना, जितनी जोड़ना चाहो जोड़ते जाना। इनके साथ जो हमारा माना हुआ एक रिलेशन रहता है, उस रिलेशन है, उस रिलेशन के प्रति जो तादात्म्य भाव है, जुड़ जाना, पूरी तरह से उसके साथ चिपक जाना, उसका नाम है अभिस्वंग। ठीक है, उसका क्या बताया नाम? अभिस्वंग। और ऐसा भाव न हो, अभिस्वंग न हो, उसको कहते हैं अनभिस्वंग। पुत्रदार गृहादिषु अनभिस्वंग। अभी एक एक व्याख्या करते जाएंगे। अब यह है 14वां। अब 15वां भगवान क्या कह रहे हैं? इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम च समचित्तत्वम। मतलब इष्ट कहते आपको अच्छा लगने वाला, आपके अनुकूल। अनिष्ट कहते आपके प्रतिकूल, आपको जो अच्छा नहीं लगता है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल उन वस्तुओं के प्रति, मतलब जो अनुकूलता प्राप्त हो और प्रतिकूलता प्राप्त हो, ऐसी अवस्था में आपके चित्त में नित्य समत्व भाव बना रहे, उसका नाम है नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। यह 3 जीवन मूल्य। अब हम लोग पहला असक्ति और अनभिस्वंग को देखते जाएंगे, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके भीतर कोई प्यार ना हो, कोई प्रेम ना हो? असक्ति शब्द पे ध्यान देना। मतलब आदमी के भीतर प्रेम भी है और प्रेम की प्रगाढ़ता भी है। अब इस पे क्या करना है? उस प्रेम की प्रगाढ़ता की जो दिशा है, वो जा किधर रही है? आज के दिन में उसकी दिशा कहां जा रही है? इसलिए शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा, संग निमित्तेषु प्रीति मात्रम। यह संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। जो प्रीति की दिशा है लौकिक जीवन में, हमारा व्यवहारिक धरातल पर, मतलब प्रायः वो प्रीति की जो दिशा है वो किसी विषय की ओर जा रही है। और विषय कुछ भी हो सकता है, उसकी चर्चा अभी करूंगा मैं। मतलब क्या हुआ? संग निमित्तेषु का अर्थ बना कि जो विषय हमारे संस्कार के अनुकूल लगता है, उसका दर्शन होने से, उसके प्राप्त होने से
जो आसक्ति का कोई कारण बन जाता है। हमारे मन के अनुकूल कोई विषय जब मिल जाता है, उसको पाने पर, मिलने पर, हमारे मन के अनुकूल होने पर उसके प्रति आसक्ति का भाव रखता है। इस बात का ध्यान में जरूर रखना, विषय जड़ है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर विषय यदि जड़ है तो विषय में आसक्ति का कारण कैसे बनेगा? थोड़ा आपको गंभीरता से चिंतन करना होगा गीता के इन सूत्रों को। देखिए, विषय में अगर आसक्ति का कोई हेतु बनता तो सारे के सारे विषय किसी भी व्यक्ति को, मतलब संपूर्ण व्यक्ति को, सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था कि नहीं, यदि विषय में आकर्षित होता, आकर्षण होता। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। एक ही विषय सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता नहीं है। जैसे मदिरा, मदिरा क्या सबको आकर्षित करती है? शराब नहीं करती। व्यसन सबको आकर्षित नहीं करता। व्यसन एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। अच्छा, जो रंग है, जो चित्र है, कोई वस्तु है, क्या वे सबको एक जैसा अपनी ओर आकर्षित करता है? नहीं करता। यहां तक कि मैं आपसे कहूं, व्यक्ति का एक स्वभाव, और स्वभाव अच्छा हो चाहे बुरा हो, और स्वभाव भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता। फिर क्या होता है इसमें? मतलब सीधी सी बात है, मेरी जो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मिलती है, मतलब मेरे स्वभाव के अनुकूल कोई चीज लगती है, वो हमको आकर्षित करता है या नहीं? विचार करिएगा। मेरी जो फ्रीक्वेंसी मिलती है किसी के साथ, परमाणु मैच खाते हैं, जो आजकल बोलते हैं ना केमिस्ट्री मैच खाना, तो इसका मतलब मेरे स्वभाव के अनुकूल लग रहा है तो मुझे आकर्षित करता है। जैसे सत्संगी को सत्संगी आकर्षित करता है। तो संग निमित्तेषु पकड़ में आ रहा है कि नहीं? आसक्ति शब्द की व्याख्या है किसी वस्तु में आसक्तियां, आसक्ति नहीं, असक्ति। आसक्ति को अनासक्त भी माना है। तो इसका मतलब फिर तो कैसे कहें इसको? तो जैसे सत्संगी को सत्संगी आकर्षित करता है, तो संग निमित्तेषु का अर्थ बना कि जिसके साथ मेरा स्वभाव अनुकूल लगता है वही हमको आकर्षित करता है। मेरे पूर्व के जो संस्कारों के अनुकूल विषय जब सामने उपस्थित होते हैं, उन विषयों के प्रति मेरे मन में एक सहज प्यार का भाव उमड़ने लगता है, प्रीति का भाव उमड़ने लगता है, और हम लोग तुरंत कहते हैं भैया मुझे चीज पसंद है। बोलते ना आई लाइक इट, इस चीज को मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। मतलब उसके प्रति हमारे हृदय में प्रीति, हमारे हृदय में प्रीति का संचार जागृत होता है। ये स्वाभाविक एक पक्ष है। मतलब मैं ज्यादा उससे प्रीति को जोड़ने के लिए प्रयास नहीं करता हूं, प्रयत्न नहीं कर रहा हूं, स्वाभाविक होता है। यह जो विषय, अब ये तो बात समझ में आ गई, ये जो विषय के प्रति आकर्षण जो होता है, और सभी विषय सभी को आकर्षण नहीं करते, ये भी बात समझ में आया। जो किसी वस्तु के प्रति, विषय के प्रति, साथी के प्रति, सामान के प्रति जो हमारा आकर्षण है, उसका नाम है शक्ति। समझ रहे हैं ना? और ऐसा नहीं है जिसके मन में, उसको कहते असक्ति। तो पहला गुण क्या बना? असक्ति। वो विषय उस व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, उसका नाम है असक्ति। देखो इसका अर्थ तो और स्पष्ट समझ में आ गया होगा। विषय के प्रति दिल में एक प्रेम का संचार होना, ये शक्ति है। उसका जहां अभाव है उसका नाम है असक्ति। मतलब प्रीति का संचार दिल में नहीं होना
आसक्ति। देखिए, हम सभी लोगों के दिल में एक अनुभूति जरूर छिपी रहती है। क्या अनुभूति है? आप लोगों ने इसका अनुभव किया है। प्राय हम सभी लोगों को इस बात का अनुभव है। मतलब जो हमारे संस्कारों के अनुरूप कोई विषय उपस्थित होगा, वह विषय चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ये दोनों बातें मैं कह रहा हूं। कभी कभी निर्जीव विषय पर भी हमारा आकर्षित होता है, ऐसी बात नहीं है। सजीव पर भी हो, निर्जीव पर भी, दोनों ही विषयों के प्रति हमारा आकर्षण हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे दिल में जो विषय के प्रति प्यार है, एक लालसा है, एक खिंचाव है। अच्छा भाई, इस प्रीति का संचार, इस प्रीति का खिंचाव, उसको रोका कैसे जाए? शक्ति नहीं, हमको असक्ति कैसे बनना है फिर? क्योंकि गुण या शक्ति नहीं है, आसक्ति। आप समझते हैं जरा? ये जो प्रीति का संचार है, भगवान क्यों कह रहे हैं आसक्ति? ये जो प्रीति का संचार है अर्जुन, एक कहीं ज्ञान के प्रतिकूल तो नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ज्ञान की साधना बता रहा हूं, तो एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम। जो ज्ञान के प्रतिकूल जा रहा है उसको रोकना है, उसे ज्ञान के अनुकूल बनाना है। तो ये प्रीति का जो संचार है उसको कैसे रोका जाए फिर? अच्छा, भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं भाई? ज्यादा कुछ मांग तो नहीं रहे। भगवान की मांग केवल है आसक्ति। तो अच्छा, ज्ञान के प्रतिकूल जा रही है वृत्ति, कैसे जा रही है? क्योंकि याद रखना, ये जो आज लालसा वृत्ति है, कोई वस्तु के प्रति हमारा प्यार है, लालसा है विषय के प्रति, वही वृत्ति कल आगे बढ़ जाएगी, दूसरे स्टेप में चली जाएगी। उसका नाम है अभिस्वंग। नीचे की पंक्ति पकड़ना। असक्ति का अर्थ है वस्तु के उपस्थित होने पर, हमारे स्वभाव के अनुकूल विषय वस्तु उपस्थित होने पर हमारे मन में उस वस्तु के प्रति जो प्रीति है, उसका नाम है शक्ति। नहीं होना असक्ति। तो ये प्रीति जब क्या बन जाए, तो कहते हैं आज जो लालसा वृत्ति है, आज जो प्यार की वृत्ति है, कल वो अभिस्वंग बन जाए। तो दूसरा सूत्र पकड़ना। दोनों की व्याख्या मैं एक साथ कर रहा हूं, बाद में इसका निष्कर्ष करूंगा। फिर नीचे की पंक्ति में भगवान ने क्या कही? कहते हैं अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु। देखो यहां अभिस्वंग नहीं है, अनभिस्वंग। ये संस्कृत के जो शब्द है ना, इतने प्यारे शब्द है, इसको पकड़ना। देखिए, अभिस्वंग किसको कहते हैं? अभिस्वंग में जो हमारे चित्त की जो वृत्ति है ना, उसे, उसका मतलब क्या है? गाढ़ तादात्म्य भाव। ये जो तादात्म्य भाव को पकड़ के रखना जीवन के व्यवहार पक्ष में भी बहुत काम आने वाली चीज है। यहां शब्द आया अनभिस्वंग, किसके प्रति? पुत्र दार गृहादिषु, पुत्रों के प्रति, पत्नी के प्रति, स्त्री के प्रति, और घर और आदि शब्द से आप सब कुछ जोड़ लेना। पद जोड़ लेना, प्रतिष्ठा जोड़ लेना, विषय जोड़ लेना, भोजन जोड़ लेना, सारा आदि शब्द इसीलिए भगवान ने कहा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आदि शब्द से सब कुछ आ जाएगा। लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो अभिस्वंग मतलब है गाढ़ तादात्म्यापन्न। देखिए, शक्ति जो शब्द आया ना, वो मैंने कहा कि असक्ति। ये जो शक्ति शब्द क्या है? एक प्रकार की लालसा है, एक प्रकार की प्रीति है, एक प्रकार का उस वस्तु के प्रति प्रेम भाव है। और अभिस्वंग क्या है? तादात्म्य भाव, पूरी तरह से चिपकना, उसको कहते हैं अभिस्वंग। और भगवान यहां क्या बताते हैं? अनभिस्वंग। आप वहां चिपके नहीं। शायद आप बात समझ रहे होंगे। मतलब शंकराचार्य भगवान ने क्या बढ़िया बात कही, अभिस्वंगो नाम आसक्ति विशेष एव। जो पहला जो असक्ति था ना, वो शक्ति है ना, और शक्ति जब विशेष रूप से आ जाए तो अभिस्वंग हो जाए, और अनासक्ति बढ़ जाए तो अनभिस्वंग हो जाए।
आज थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा इन शब्दों को। देखिए, यह अभिस्वंग कोई अलग से कोई वृत्ति बन के नहीं आई है, मतलब इस शक्ति का ही विशेष रूप, हमारी आसक्ति का ही विशेष रूप अभिस्वंग है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो विषय के प्रति प्रीति की जो वृत्ति, लालसा की वृत्ति, चाह की जो वृत्ति है, वो हमारे मन में जो थी वह जो विशेष हो गई। क्या बता रहा हूं मैं, लालसा की वृत्ति विशेष रूप से प्रगाढ़ हो गई, मतलब बलवती हो गई, उसका नाम पड़ेगा अभिस्वंग। देखिए, बलवान वृत्ति अभिस्वंग, मतलब उसकी पहचान क्या है, सीधी सी बात कहें, हमारा जो विषय के प्रति प्यार है ना, उसका नाम था शक्ति, और प्यार प्रगाढ़ हो गया तो अभिस्वंग। अच्छा, प्यार प्रगाढ़ हो गया, इसका अर्थ क्या करें भाई, कैसे पहचाने इसको? तो भाष्य में बहुत बढ़िया बात कहते हैं भगवान शंकराचार्य, अनन्यात्म भावना लक्षणा, मतलब तादात्म्य। तादात्म्य किसको कहेंगे, अब आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे तादात्म्य शब्द से। क्या कहा गया, जैसे तादात्म्य मतलब जैसे कहा गया उसका जो दुख है वो मेरा दुख, ठीक है, आप और उसका शरीर अलग अलग है, आपका विषय उनका विषय, लेकिन आप उस विषय के प्रति इतने तादात्म्य हो गए, तो आपने कहा उसे कोई दुख होता है ना, तो आपने क्या कहा, ये मेरा दुख है। इसका नाम है तादात्म्य, पूरी तरह से जुड़ गए। अब जो भी हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है, बोले उससे दुख मिलता है मैं दुखी हूं, वो रोता है तो मैं रोता हूं, मतलब हमारा जो मेन स्विच है अब हमारे हाथ में नहीं है, उन वृत्ति विशेष के हाथ में, विषय के हाथ में। अब एक उसमें मैं कथा में तो नहीं जाऊंगा, श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में जब पुरंजन की कथा आती है ना, वहां लिखा है पुरंजन की कथा में, उसकी पत्नी जो पुरंजनी जब सोता था वो सोने चला जाता था, वो जब जगती थी तब जगता था, वो कभी कभी पत्नी हंसती थी तो वो हंसने लगता था, और पत्नी रोती थी तो रोने लगता था। इसका नाम है अभिस्वंग। और भगवान यहाँ क्या कहते हैं, अनभिस्वंग। पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, लेकिन अभिस्वंग नहीं है, अनभिस्वंग है। उसे दुख हुआ तो, और कई बार होता है ऐसा, वो मर गए मैं भी मर गया, नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भाव नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो प्रीति वाली जो बात आती है, हालांकि दोस्ती के प्रसंग में तो कहते हैं ना, उसका दुख मेरा दुख, ये प्रेम में तो मानते हैं हम लोग। जो प्रेमी होता है ना, दोस्त होते हैं ना, बोले तेरा जो दुख है ना मेरा दुख है, भाई क्या बात है। तो मैं वो विषय की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, और मुझे करने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ जो भी है मैं अपनी ओर से तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ जो चर्चा है वह यह है, दुख का आश्रय दूसरा है, महसूस मैं कर रहा हूं। दुख, मैं क्या बताना, दुख का आश्रय कोई दूसरा है, लेकिन महसूस मैं कर रहा हूं। मेरे हृदय में वो दुख का अभिमान जो है अनुभव हो रहा है, उसका नाम है अभिस्वंग। आरंभ हुआ कहां से, शक्ति मतलब प्रीति से आरंभ हुआ, परिणाम कहां निकला, अभिस्वंग में चला गया। प्रीति से अभिस्वंग, इसमें ज्ञान का विरोध क्या है भैया? प्रीति तो अच्छी चीज है कि नहीं, प्रेम अच्छी चीज है, फिर हम लोग भगवान यहां क्यों कहते इसको त्यागना पड़ेगा? ज्ञान का विरोध कहां हुआ? ज्ञान का विरोध यह है सज्जनों कि यह जो प्रीति है शक्ति के रूप में, वो कभी कभी ब्रह्म भाव में जाने की बजाय अन्य भाव में चली जाती है। समझ रहे हैं ना? उस परमात्मा भाव में जाने के बजाय वो प्यार, वो प्रेम, वो प्रीति अन्य भाव में चली जाती है। तो अन्यात्म भाव, ऐसा शंकराचार्य भगवान कहते हैं। अनन्यात्म भाव नहीं, अन्यात्म भाव। मतलब अन्य कौन है भाई?
आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है सब अन्य है। आप स्वयं के अतिरिक्त जो कुछ है सब अन्य है। तो इसका मतलब है पहुंचना कहाँ चाहिए था? आपको अपने में आना चाहिए था, स्वयं में अवस्थित होना चाहिए था, परमात्मा को पाना चाहिए था। पहुंच कहाँ गए? जो आप नहीं है वहां पहुंच गए। किसने पहुंचाया? प्रीति ने, मतलब शक्ति ने। और क्या बना बाद में? अभिस्वंग बन गया। तो इसका अर्थ क्या निकला? प्रीति जिसके साथ जुड़ती है उसके साथ तदाकार की भावना बना देती है। आप समझ रहे हैं ना बात को? भगवान यहां कहते हैं ये शक्ति मतलब प्रीति जिसके साथ जुड़ती है उसमें तदाकार की भावना उपस्थित कर देती है। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया, प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अशक्ति। अशक्ति का हमारे आचार्यों ने, भक्ति के जो आचार्य ने, उन्होंने बहुत अच्छा अर्थ किया। अशक्ति, शक्ति मतलब प्रेम, लालसा। अ मतलब कौन है? आप लोग विभूति योग में सुन चुके हैं। भगवान ने अपनी विभूति में अक्षरों में क्या कहा है स्वयं को? अक्षराणाम अकारोस्मि। हे अर्जुन, अक्षरों में मैं अकार हूं। तो आप समझ रहे हैं ना? अशक्ति, अकार वासुदेव तस्मिन शक्ति। भगवान वासुदेव में प्रीति हो तो चला जाएगा, तो अन्यात्म भाव हो जाएगा। और भगवान वासुदेव को छोड़कर अन्यत्र आपका प्रेम चला जाएगा, अन्यात्म भाव बन जाएगा। इसलिए प्रीति जिसके साथ जुड़ती है उसके साथ साधक को तदाकार बना देती है। अगर वह प्रीति, याद रखना, साधना का पक्ष एक और बात कहूं, यदि वो प्रेम उस आत्मा के साथ नहीं जुड़ पा रही तो साधना की प्रारंभिक अवस्था में देवताओं के साथ भी जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? तो आदमी देवतात्म भाव में जाएगा। यदि वो किसी संत के साथ जुड़ जाए प्रेम तो संतात्म भाव में जाएगा, संत का स्वभाव बन जाएगा। और सद्गुरु के साथ वो प्रीति जुड़ जाए तो उसका संतत्व हमारे जीवन में आ जाएगा, आना चाहिए अगर सच में प्रेम है तो। अतएव प्रीति का जो क्षेत्र है, ये जो मैंने गिनाया, देवता, संत, सद्गुरु, सगुण साकार तत्व, ये साधना के अनुकूल पक्ष माने गए हैं। अगर इनसे न जुड़कर किसी जड़ पदार्थ के साथ जुड़ जाए तो जड़ात्म भाव आ जाएगा। असल में प्रीति जो है, प्रेम जो है, शक्ति जो है, वो क्या चीज है? इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है। उसके जरिए, उस उपकरण के जरिए वृत्ति उस भाव में चली जाती है। ये उपकरण हमको, हमारी वृत्ति को उस भाव में पहुंचा देती है। अब वो जितनी प्रगाढ़ हो, याद रखना, उसकी शुरुआत की अवस्था तो है शक्ति। और एक बात स्पष्ट कर दूं, आप बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, थोड़ा विचार कर लेना इस विषय में। मतलब क्या बता रहा हूं? वह जितनी प्रकार, शुरुआत का जो रूप है वह है शक्ति। उसका मध्य रूप क्या है? अभिस्वंग। दो रूप बना, अभी तीन रूप की बात मैं करूंगा। अभी शुरुआत का रूप शक्ति, मध्य रूप अभिस्वंग, और उसका परिणाम तादात्म्य, तादात्म्य भाव। तीन बात हो गई ना? तो शक्ति क्या है? मुझे बहुत प्यारा लगा पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की व्याख्या में, चिन्मय मिशन वाले, उनकी बहुत अच्छी व्याख्या। बोले ये जो प्रारंभिक अवस्था है, ये शक्ति ये बालक रूप है, अभिस्वंग ये जवान रूप है, और इसका रिजल्ट तादात्म्य है। मैं, जिसको मैं जीव कहूं चाहे आत्मसत्ता कहूं, मैं जिसको मैं बोल रहा हूं, यह सत्ता किसी तरीके से अन्य भाव को प्राप्त नहीं करती। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात, अगर वो अन्य भावों को प्राप्त हो रही है, अन्य भाव मतलब अन्यात्म भाव में जा रही है, उसका एक ही हेतु है, प्रीति
और अभिस्वंग, शक्ति और अभिस्वंग। और यहाँ क्या कहा? अशक्ति अनभिस्वंग। आप इसको और जितना गंभीरता से आप सोचते जाइए, विचारते जाइए, मतलब क्या हुआ? यदि वो शक्ति और अभिस्वंग बन जाएगा तो मैं अन्यात्म भाव में जा रहा हूं, मैं परमार्थ से विपरीत यात्रा कर रहा हूं, ज्ञान के विरुद्ध मेरी यात्रा चल रही है। अच्छा भाई, अब मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूं या ज्ञान के प्रतिकूल रास्ते पे जा रहा हूं, इसका परीक्षण कैसे करें, कैसे जाने? तो मैं आज सोच रहा था कैसे समझें, तो मुझे तो इधर उधर करता हूं तो शंकर भाष्य में मुझे उत्तर मिल जाता है। तो भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? अन्य, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, वही बात, अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी वा अहमेव सुखी दुखी च। ये थर्मोमीटर है महाराज, नापने का बुखार कितना है और किस अंग में बुखार ज्यादा है, नापने का गजब का थर्मोमीटर दे दिया। कहाँ कहाँ मुझे बुखार चढ़ा है, मतलब वो व्यक्ति सुखी है तो मैं सुखी हूँ, वो दुखी है तो मैं दुखी हूँ। वस्तु के चले जाने पर मैं हाय तौबा करके छाती पीटने लग जाऊं, क्या हो गया मेरे, इनके बिना मेरा क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा, ये भाव आके रोने लग जाओगे तो आपके जीवन में शक्ति भी है, अभिस्वंग भी है, अशक्ति और अनभिस्वंग नहीं आए हैं, ये भाव है, अशक्ति रनभिस्वंग। अच्छा, इन सारे सूत्रों के आधार पे भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन, व्यक्ति का जीवन, साधक का जीवन स्वरूप निष्ठ बनना था, अपने स्वरूप में निष्ठ होना था, लेकिन वो क्या हो रहा है? स्वरूप निष्ठ नहीं बन पा रहा है और विषय निष्ठ होता जा रहा है, वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है। और याद रखना, वस्तुनिष्ठ हो जाएगा और एक जगह टिकेगा नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है विनाशी। ठीक है, वस्तु हमेशा विनाशी है, क्योंकि वो विनाशी एक रूप, और आप कौन है? अविनाशी। आप तो रहेंगे, वस्तु रहेगी नहीं, तो फिर आपका क्या होगा? आप आश्रय बदलेंगे। वस्तु जड़ है, आप चेतन है, तो चेतन ने जड़ का आश्रय लिया, तृप्ति मिलेगी। मैं फिर याद करूं पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो क्या बढ़िया बात कहते थे, संसार का कोई भी जीव व्यक्ति वस्तुओं को लेकर तृप्त नहीं हो सकता। ये पूज्य महाराज श्री का भाव। बोले क्यों? बोले वस्तु विनाशी है और तुम अविनाशी हो, और सिद्धांत क्या है? विनाशी से अविनाशी कभी तृप्त होता नहीं। अविनाशी को यदि तृप्त होना है तो अविनाशी को ही आत्मसात करना पड़ेगा। तो यदि हम अविनाशी है, हम अमर आत्मा है, तो हमें क्या चाहिए? उस अमरत्व की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, जो है ही नहीं, जो विनाशी है, उनके साथ जुड़ के आप अविनाशी बन कैसे सकते हो? ये तो असंभव वाली चीज है। तो कहने का अर्थ है सज्जनों, अशक्ति रनभिस्वंग। ये तो दोनों को मैंने थोड़ा समझने के लिए एक साथ बताया, अब थोड़ा अलग अलग करके भी देखते हैं। अशक्ति, अशक्ति को एक और भाव से समझना। शक्ति शब्द का अर्थ तो आपने बताया अशक्ति। देखिए, वस्तु, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति सुख की आशा, और कैसा सुख? संयोगजन्य सुख। आप जानते हैं ना सुख कैसा होता है? संयोगजन्य सुख मतलब अब कोई वस्तु जब आपका होता है तब आपको सुख मिलता है। जैसे कोई फ्रिज है, कोई वस्तु समझ, फ्रिज हो, टीवी हो, कोई चीज हो, मकान। अच्छा, मकान पहले से तैयार है, वहां मौजूद है, लेकिन अब आप सोचिएगा जरा, अब मकान से आपको सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन आपने रजिस्ट्री करा ली, आपका नाम हो गया, तो आपको उस मकान का एक संयोग हो गया, तो आपको सुख का अनुभव हुआ। लेकिन मकान से पूछा जाए तुम इनको पहचानते हो? मकान तो जड़ है,
वो मकान क्या कहेगा, मैं किसी को नहीं पहचानता, आज ये महानुभाव आए कल दूसरे आ जाएंगे। तो मकान के साथ आपका जो संयोग हुआ है, तो उस संयोग को हमने क्या कहा, सुख। इसका नाम है संयोगजन्य सुख। भगवान कहते इस संयोगजन्य सुख की आशा, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। क्यों, कैसे मुक्त होना, ध्यान देना इसको। साधक के लिए आसक्ति का त्याग तो जरूरी है, लेकिन संयोगजन्य सुख इसको कैसे करें, ध्यान देना इसको। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जब मुझे संयोग दे रहा है, मुझसे मिल रहा है, तो हमारा ध्यान कहां जाना चाहिए, उसके रिजल्ट पर। रिजल्ट पर नहीं जाता, ध्यान देना उस रिजल्ट पे। या तो वो वस्तु टूटेगी या मैं निकल जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों में से वियोग तो होना है। देखो, जिस दिन विवाह होता है पति पत्नी का, और संयोग का सुख हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, चलो आज दोनों का हमारा मिलन हुआ, लेकिन हमारा परिणाम पर दृष्टि नहीं जाता। अब कोई व्यक्ति आके हमसे कह दे, भैया आज तो तुम्हारा संयोग हुआ, निश्चित है एक दिन तुम में से एक चला जाएगा। अच्छा, ये भीतर हमारे मन में नहीं आता है, क्योंकि संयोग का सुख तो ले पा रहे, लेकिन परिणाम पर दृष्टि नहीं है। और संयोग का सुख यदि आप आनंद पूर्वक ले रहे हो, तो परिणाम का दुख सहन करने के लिए भी उसी दिन तैयार होना पड़ेगा। और यदि संयोग के सुख में आप आनंद तो हो जाते हो, लेकिन परिणाम के दुख में रोने लग जाओगे, भगवान कहते तुम्हारा जीवन तो यूं ही खत्म, गड़बड़ हो गया। साधक कौन है, संयोग के वक्त परिणाम पर दृष्टि जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या गजब का सूत्र दिया है। मैं श्लोक खोजता हूं, वो श्लोक याद तो है, मुझे संख्या याद नहीं। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमम, हाँ तुरंत याद गया। देखो 38वां श्लोक है 18वें अध्याय का। इस श्लोक को कभी देख लेना, एकांत में बैठकर इसका चिंतन कर लेना, आपको बहुत बल मिलेगा। क्या कहा भगवान ने, विषय और इंद्रियों के संयोग। जैसे मैंने अपनी इंद्रिय से किसी विषय को उठाया, तो इंद्रिय और विषय का संयोग हुआ, तो उसी तरह से उसका क्या लगता है, यत्तदग्रे मृतोपमम। और पहले आपको लगा वाह आनंद, अमृतोपमम, अमृत जैसा सुख मिल रहा है। लेकिन विषय और इंद्रियों का संयोग हमेशा रहेगा नहीं, या तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी या विषय नष्ट हो जाएंगे। ये तो कोई शर्त तो है नहीं कि दोनों एक साथ मरेंगे। तो उस समय क्या, परिणामे विषमिव, तो रिजल्ट जो निकलेगा उसका क्या होगा, विष। मिला था संयोगजन्य सुख में अमृतता, और वियोगजन्य दुख में विष आ गया। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार का जो सुख है वो राजस सुख है, तो परिणाम दुखदायी होता है। तो भाई इससे बचने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है, कि जब संयोग होता है उस समय परिणाम पर दृष्टि जानी चाहिए, कि ये भी परिणाम भुगतने को हम तैयार हैं, सजग हैं। केवल संयोग का सुख का आनंद लेने को ही तैयार हो, ये कोई साधक का लक्षण नहीं है, ये तो मूर्खता का लक्षण हो जाएगा हमारा। अच्छा, तो अच्छा और सच्चा, हाँ? सच्चा साधक कौन है, संयोगजन्य सुख की परिणाम पर दृष्टि रखता है। मुझे श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा श्लोक याद आ रहा है। जब प्रहलाद जी महाराज स्तुति गाते हैं भगवान नृसिंह की, वहाँ एक मंत्र मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो कहते हैं, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा प्रहलाद तुमको सारा सुख मैं दे दूं। प्रहलाद जी ने कहा महाराज संसार का सुख कैसा है, कंडूयन सुख है। कंडूयन कहते खुजली वाला सुख है। कैसे, यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम।
कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। कंडूयन मतलब खुजली। कैसे? तो कहा कि जैसे किसी को खुजली हो जाए, तो जब खुजलाता है ना कोई व्यक्ति, तो आप जरा सोचना, ऐसे बहुत सारे लोगों को खुजली का आनंद का अनुभव होता होगा। जब खुजलाता है ना, तो उस समय तो ब्रह्मानंद भी फीका लगता है उसको, खुजली का आनंद इतना अच्छा लगता है। कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। और क्या कहते? तृप्यंत नेह कृपणा बहु दुःख भाज, कंडूतिबन मनसिजम विसहेत धीर। आहा, क्या बढ़िया कहते हैं। लेकिन जब वो नाखूनों का जहर उस व्यक्ति के उसमें जाता है, तो बाद में क्या परिणाम निकलता है? तो कहा कि उसको दुख देता है। तो क्या मतलब हुआ? असक्ति रनभिस्वंग। भगवान कहते असक्ति। असक्ति का मतलब ये हुआ कि आपको जो दुख सुख मिल रहा है, कैसा सुख? संयोग सुख। जो संयोग का सुख है और जो दुख की अनुभूति करा रहा है, उसको आप परिणाम पर दृष्टि रखिए, उस पर परिणाम पर दृष्टि जाए। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है, उसका परिणाम दुखदायी होता है। उस दुखदायी परिणाम पर जिसकी दृष्टि जाती है, वो संयोगजन्य सुख के प्रति आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि परिणाम पर गई है। उसको मालूम है आज जैसे संयोग है, कल वियोग होना ही होना है, क्योंकि यदि आप दोनों में से एक को चाहें तो नहीं बनेगा। क्या बोले? हम तो वियोग तो नहीं चाहते, संयोग जरूर चाहते हैं। तो संभव ही नहीं कि आप कभी हो सके, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रह नहीं सकते। संयोग और वियोग एक साथ निवास करते हैं। यदि आपने संयोग को स्वीकार किया है, तो वियोग को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि वियोग को स्वीकार करने की इच्छा नहीं है, तो संयोग के आनंद से मुक्त होना पड़ेगा। संयोग के आनंद में आपने स्वीकारा है संयोग के आनंद को, वियोग के दुख में भी आपको प्रसन्न होना पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा। भगवान कहते इसलिए जो सच्चा साधक है, जब भी संयोग जन्य सुख मिलता है, उसकी दृष्टि परिणाम पर जाती है। वो समझता है जहां संयोग है वहां वियोग है, तो वस्तुओं के प्रति सहज रूप से असक्ति का भाव आ जाएगा। इसलिए पहला जो लक्षण बताया, आसक्ति, अनासक्ति। दूसरा, अब मैंने दोनों एक साथ की चर्चा की, अब एक और अच्छी तरह से एक बार स्पष्ट कर दूं। अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, मतलब पुत्र, दार मतलब पत्नी, गृह मतलब घर, आदिषु सब कुछ, आदि शब्द से मैंने कहा सब कुछ ले लीजिएगा, उनके प्रति आपका तादात्म्य भाव नहीं होना चाहिए। यहां आया है अनभिस्वंग। हम अभिस्वंग की चर्चा कर चुके हैं। मतलब ये जो एकात्मता है, ये जो तादात्म्य है, आप विचार करना, ये माना हुआ है कि नहीं, आपने मान लिया है, ये है कि नहीं। ये सब माने, ये सब उपाधि है, उपाधि है सब। हमने माना तो उसको हम लोग क्या कहते, तादा, मानते मानते ऐसे जुड़ गए, हम तादात्म्य हो गए। तो परिणाम क्या होता है? कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जिस पुत्र से ज्यादा प्यार होता है ना माँ को, वो पुत्र यदि बीमार पड़ जाए तो समझ लेना माँ भी बीमार पड़ गई। इतना तादात्म्य होने लगता है। कोई व्यक्ति मर गया तो मैं मर गया, पत्नी मर गई तो मैं मर गया। इसलिए आदि शब्द को आप अनेकों के साथ जोड़ सकते हैं। तो क्या फिर परिवार, जो भगवान ने जो गिनाए हैं, क्या क्या भगवान ने जो कहा है, असक्ति रन विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र दार गृह, ये सब छोड़ दें। फिर यदि ये तादात्म्य दुख दे रहा है इनके साथ जुड़ने से, तो फिर इनको खत्म कर दें। कल से सब कुछ त्याग कर, घर द्वार त्याग के सब हरिद्वार चले जाए क्या? इसको थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। देखिए, त्यागने की बात नहीं है। जो हमारे संबंधी हैं, हमारे निजजन है,
जिनको आप पूज्य मानते हैं, जिनको अपना मानते हैं, उनकी यथोचित सेवा करें। जो बन सकता है करना चाहिए, उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। दुख कहां होता है? 2-3 बातें समझना। दुख वहां होता है हमने जो उनकी सेवा की, उनको सुख पहुंचाने का प्रयास किया, वहां तक तो ठीक, लेकिन जिस दिन उनसे भी सुख लेने की अपेक्षा रहती है, उनसे भी सुख पाने की जो आकांक्षा रहती है, दुख उसी का नाम है। पुत्रदार गृहादिषु अनभिस्वंग होना ही पड़ेगा। इस मैं बार बार कहता हूं, परिवार की सेवा करना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, पत्नी का पोषण करना धर्म है, बच्चों को यथोचित शिक्षा देना धर्म है। लेकिन इनके न रहने पर मेरा क्या होगा, इनके बिना मेरा क्या होगा, ये अधर्म है। तो भगवान यहां क्या कहते हैं? अनभिस्वंग। ये जो तादात्म्य को समझो, इतने तादात्म्य तुम बन जाओगे, ऐसे चिपक जाओगे, उनको कुछ हो गया तुम्हें भी हो रहा है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, साधना के पक्ष में स्वीकार करने जैसी बात नहीं है। तो हमें क्या करना है? व्यवहारिक धरातल पर जो हमारे पूज्यजन है उनकी सेवा करना, लेकिन उनको सुख पहुंचाना, लेकिन उनसे सुख लेने की जो अपेक्षा रखना, यह साधना नहीं है। तो सावधानी से काम करना होगा। और यह लक्षण जब बन जाएगा तो याद रखिएगा, सेवा तो करना ही है हमें। मुझे एक बार याद आ रहे पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के प्रज्ञाचक्ष। उनकी 3 सूत्र मुझे इतने अच्छे लगते हैं। देखो, आपके पास क्या क्या है, 3 चीजों को अर्जन करो। क्या क्या? कौन कौन सी 3 चीजें? कहते हैं सेवा को रखो, प्रेम को रखो और ज्ञान को रखो। लेकिन इनके लिए उपयोग के स्थान अलग अलग है, समझना। 3 बातें बताए, सेवा को एकत्रित सेवा रखो, प्रेम रखो और ज्ञान रखो। देखो संतों की वाणी कितनी प्रिय होती है। वो कहते हैं जो आपके पास शरीर से, धन से, बल से दूसरे की सेवा करो, सेवा समाज की करो, अपने से बड़ों की करो, यह आपकी सेवा है। लेकिन प्रेम वहां नहीं है, जगत की सेवा है, जगत से प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रीति जगत के साथ मुड़ जाए तो फिर तादात्म्य बन जाएगी। सेवा करो, फिर प्रीति का जो प्रेम कहां रखें? बोले अपने इष्ट के प्रति प्रेम। जगत की सेवा, प्रभु से प्रेम, 2 हो गया। फिर बचा क्या? बोले ज्ञान। ज्ञान तो अपने लिए रखो, स्वयं का हो ज्ञान, प्रभु से हो प्रेम, जगत की हो सेवा। ये 3 सूत्र यदि जीवन में आ जाए तो फिर आपको ये जो अनभिस्वंग वाली जो बात आएगी ना, अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, ये आपके जीवन में उतरेगा। फिर तो क्या हुआ? दूसरे से सुख लेने की जो अपेक्षा है, ये अभिस्वंग को जन्म देता है। तो क्या करना है? अनभिस्वंग होना है। दूसरे से सुख लेने की अपेक्षा न रखो, क्योंकि सुख तो मेरा अपना है, सारे सुखों का स्रोत मैं ही हूं, ये भाव। तो अब क्या बता रहे भगवान यहां अंतिम इस मंत्र में? आगे एक और लिया, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। ये पूरा नीचे वाली पंक्ति एक लक्षण की चर्चा है। क्या कहते हैं? एक एक शब्द पकड़ लेना है, इष्ट और अनिष्ट। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ठीक है। इष्ट शब्द का अर्थ होता है पसंद। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना, आपके इष्ट कौन है? तो आप कहते आपके पसंद के भगवान कौन है। इष्ट शब्द का अर्थ यही होता है केवल, इष्ट। और क्या कहते हैं भगवान? इष्ट अनिष्ट। अनिष्ट मतलब नापसंद। तो इष्ट शब्द को पसंद, अनिष्ट को नापसंद। और इसको दूसरे रूप में कहें, इष्ट शब्द का अर्थ हुआ अनुकूल,
और अनिष्ट शब्द का अर्थ हुआ प्रतिकूल। आ गया होगा समझ में। अनुकूल और प्रतिकूल विषय उपपत्तिषु, उपस्थित होने पर क्या होना चाहिए? नित्यम च समचित्तत्वम, आपके चित्त की समता कायम रहनी चाहिए। होता क्या है, हमारे जो इष्ट आता है, मतलब पसंद की चीज आती है, अनुकूलता प्रकट होती है, उस विषय के प्रति हम सटने लगते हैं, और प्रतिकूलता जब आती है उस विषय से हम हटने लगते हैं। ये होता है प्राय हमारे जीवन में। तो भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि देखो अर्जुन, यदि तुमको ज्ञान की साधना को पाना है तो इष्ट को पाने पर ज्यादा खुशी मत करो, अनिष्ट को पाने पर ज्यादा उदास मत बनो। इष्ट और अनिष्ट भी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। इष्ट है तो अनिष्ट भी साथ में है, अनुकूल है तो प्रतिकूल भी साथ में है। तो मैं उसी बात को दोहराऊं, अनुकूलता में यदि खुशी है तो प्रतिकूलता में आंसू मत बहाओ, क्योंकि तुमने प्रतिकूलता में आंसू बहाने का हक उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन अनुकूलता में तुमने सुख को अनुभव किया था। तो यहां सूत्र क्या मिल रहा है? अनुकूलता और प्रतिकूलता में आपके चित्त की समता में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बात और कहूं, लक्ष्य क्या कह रहे भगवान? ज्ञान। लक्ष्य है ज्ञेय तत्व की प्राप्ति। मैं केवल इतना ही कहूं, नदी के दो तट होते हैं ना, एक निकट का तट होता है, एक दूर का तट होता है, और संस्कृत भाषा में तट को कहते कूल। तो इधर का जो कूल है अनुकूल और दूर का जो कूल है प्रतिकूल। इधर का तट हो गया इष्ट और उधर का तट हो गया अनिष्ट। दोनों उपस्थित रहते कि नहीं, इसलिए इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। अच्छा, अब आप सोचिए, नदी इन दोनों तटों के बीच से होके गुजरती है ना। अच्छा, तटों को तोड़ दे तो क्या होगा? आसपास का नगर डूबेगा कि नहीं डूबेगा? नदी ने तटों को तोड़ दिया तो नगर डूब जाता है। तो हमारे जीवन की यात्रा उस परम तत्व को पाने के लिए है, और जीवन यात्रा अनुकूल और प्रतिकूल तटों के बीच से होकर गुजरना होता है। तटों को स्पर्श तो किया जाता है, लेकिन तटों में नदी रुकती नहीं है, तटों से होते हुए बहती है। भगवान कहते इष्ट और अनिष्ट उपपत्तिषु समचित्तत्व। अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच में आपकी चित्त की यदि समता कायम है तो आप ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं, एक ज्ञान के साधन हैं। तो एक से सटना और दूसरे से हटना ये बिल्कुल नहीं बनेगा काम, क्योंकि आपको अमृत चाहिए। तो आप कहो नहीं नहीं ये जो विष है ना इसको तो फेंक देंगे, नहीं, विष की भी व्यवस्था कराओ। समुद्र मंथन में अमृत मिलता है अंत में जाकर, अंत में ही जाकर अमृत मिलेगा, और विष को भी स्वीकारना पड़ेगा, ऐरावत हाथी को भी स्वीकारना पड़ेगा, लक्ष्मी जी भी आएंगी तो मदिरा भी मिलेगी वहां से। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम तो मंथन नहीं करेंगे, करते जाओ। कभी आपको अच्छे लगने वाले विषय आएंगे, कभी आपको अच्छे न लगने वाले विषय आएंगे, लेकिन लक्ष्य को त्यागो नहीं। इष्ट अनिष्ट आते रहेंगे, चित्त की समता बनाए रखो, अमृत अवश्य मिलेगा। उसी अमृत का नाम है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान कहते इष्टानिष्ट पपत्तिषु समचित्तत्वम, ये होना चाहिए। ये भगवान ने यहाँ ये जो सूत्र दिया है, तीन बातें इस श्लोक में हमने समझा। एक तो आया असक्ति। असक्ति शब्द का अर्थ हुआ कि अनासक्ति, प्रीति, प्यार। लेकिन वो कैसा? बोले विषयों की तरफ जो प्रेम जाता है उसको कहते शक्ति, न जाए तो असक्ति, ये आया। और उसका दूसरा क्या आया? अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु, पुत्र पत्नी घर आदि के प्रति अनभिस्वंग मतलब तादात्म्य भाव न होना। व्यवहारिक धरातल पर इनकी सेवा, तादात्म्य भाव न होना। सेवा करना, सुख की अपेक्षा करना ही तादात्म्य भाव आता है। और तीसरा सूत्र क्या बताया? इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में
आपकी चित्त की समता कायम रहे, वो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बनता है। तो भगवान ने यहाँ कहा, असक्तिरनभिस्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्तिषु। ये जो नीचे वाली पंक्ति है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कल शायद संभव हो तो करेंगे। फिर उसके बाद 10वें श्लोक में भगवान ने यहाँ तो जो आया है ना 10वां श्लोक, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, ये 10वें श्लोक की व्याख्या पर जरूर मनन कर लेना। इतना सुंदर सूत्र श्लोक है। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। जो साधना में आगे बढ़ने वालों के लिए 10वां श्लोक एकदम एक संबल प्रदान कर सकता है, साधना का संबल है। तो इसकी चर्चा भी कल ही हम इसकी चर्चा करेंगे, जुड़िएगा जरूर। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं, कल पुनः मिलेंगे। तो आइए ओंकार की ध्वनि